नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिगंत। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी टॉपिक की जिसे सुनकर इंडिया का सेना गर्व से सोरा हो जाएगा। इंडिया का एयर पावर चाइना से ज्यादा पावरफुल हो गया है। कैसे, किस बेस पे एक्सपर्ट ये कह रहा है और क्या सच में इंडियन एयरफोर्स अब एशिया का स्ट्रॉन्गेस्ट एयरफोर्स बन गया है? चलिए समझते हैं डिटेल्स में। सबसे पहले फैक्ट देखते हैं। वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट WDMMA ने एक नया रैंकिंग इंडेक्स रिलीज किया है जिसे इंडियन एयरफोर्स का ट्रू वैल्यू रेटिंग यानी TVR 69.4, जबकि चाइना का है TVR सिर्फ 63.8। मतलब सिंपल शब्दों में नंबर में छोटा पर क्वालिटी में बड़ा। चाइना के पास क्वालिटी ज्यादा है लेकिन इंडिया के पास बैलेंस और बैटल रेडी फ्लीट है। एक्सपर्ट का कहना है कि इंडियन एयरफोर्स अब सिर्फ बड़ा नहीं, ज्यादा मॉडर्न, ज्यादा बैलेंस और ज्यादा एफिशिएंट हो चुका है। तो ये आया कहां से है? देखिए, इंडिया के पास कुछ ऐसा फैक्टर है तो चाइना को पीछे छोड़ देता है। बैलेंस फ्लीट। इंडिया का फ्लीट मिक्स काफी स्मार्ट है। फाइटर, हेलीकॉप्टर, ट्रेनर, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट सबका परफेक्ट कॉम्बिनेशन। चाइना का फ्लीट ज्यादा फाइटर हैवी है लेकिन बैलेंस कम है। रियल कॉम्बैट एक्सपीरियंस। इंडियन एयरफोर्स ने रियल वर्ल्ड कॉम्बैट और प्रिसीजन स्ट्राइक ऑपरेशन किया है। बालाकोट जैसे मिशन, जॉइंट एक्सरसाइज और हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशन, जहां से चाइना के पायलट का एक्सपीरियंस लिमिटेड है। मल्टी सोर्स मॉडर्नाइजेशन। इंडियन राफेल फ्रांस से ला रहा है, सुखोई 30 रशिया से और तेजास डोमेस्टिकली बना रहा है। एक मल्टी सोर्स अप्रोच जो फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। चाइना का सिस्टम मोस्टली इंडिजीनियस है लेकिन रैपिड प्रोडक्शन के बावजूद रिलायबिलिटी और बैटल टेस्टिंग में कुछ गैप्स है। स्ट्रेटेजिक डिप्लॉयमेंट। इंडिया के एयरबेस हाई एल्टीट्यूड सेक्टर जैसे लेह, तेजपुर, हासीमारा में रेडी है। माउंटेन वारफेयर के लिए सुइटेड जो चाइना के लिए चैलेंज है। लेकिन दोस्तों, हर कहानी का दूसरा पहलू भी होता है। इंडिया के पास एज जरूर है लेकिन कुछ चैलेंज भी है। स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ अभी 30-32 के आसपास है, जब आइडियल 42 होना चाहिए। इंडिजिनियस प्रोजेक्ट जैसे तेजास MK2 और आमका अभी डेवलपमेंट स्टेज में है। और चाइना का मॉडर्नाइजेशन स्पीड भी बहुत फास्ट है। स्टेल्थ एयरक्राफ्ट J-20, ड्रोन्स और हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी में वो तेज बढ़ रहा है। मतलब सिंपल है, इंडिया ने लीड ली है और लीड को मेंटेन करने के लिए कंटिन्यूअस अपग्रेड और इन्वेस्टमेंट जरूरी है। अब सवाल यह है, इसका रीजनल और ग्लोबल इंपैक्ट क्या होगा? एशिया का मैप पर देखें तो इंडियन एयरफोर्स का ये राइज एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देता है। इंडिया अब सिर्फ साउथ एशिया का पावर नहीं, एक इंडो पैसिफिक पावर बन चुका है। ये कैपेबिलिटी इंडिया को क्वाड कंट्री, US, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी स्ट्रेटेजिक एडवांस देती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, डिटरेंस। मतलब चाइना अब इजीली एयर सुपीरियरिटी का क्लेम नहीं कर सकता। यह सिर्फ एक नया बैलेंस पावर क्रिएट कर रहा है एशिया के स्काइस में। यह सिर्फ एक रैंक नहीं, ये एक स्टेटमेंट है, क्वालिटी बीट्स क्वांटिटी। इंडियन एयरफोर्स अब सिर्फ डिफेंड नहीं कर रहा है, डिटरेंस क्रिएट कर रहा है। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है? क्या इंडिया ने चाइना को एयर पावर रेस में ऑफिशियली पीछे छोड़ दिया है? कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही जियोपॉलिटिक्स और डिफेंस एनालिसिस के लिए मैं हूं दिगंतो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।